हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सीटेट का 2018 का पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी वाला, जिसमें ये देखिए इसकी व्याख्या की गई है कि सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इस पूरे व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर जो है हमारा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह जो कथन है वह गेट्स व अन्य के अनुसार दिया गया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? यह व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इसमें से कोई नहीं? तो चलिए आंसर दीजिए। जो स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण है या बुद्धि का मापन करता है, यह 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के दिया था। आधुनिक प्रकार से सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था यह। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका वर्गीकरण जो है किसने किया था? फ्रायड ने किया था कि युग ने कि मन ने कि आल्पोर्ट ने? तो चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब तो होगा, युंग के अनुसार सामाजिक अंतर्मुखी की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जाता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक उभयमुखी। तो ये कौन बांटा है? युंग के अनुसार। तो आपका जवाब जो है बी वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें देखिए, एक आर्थिक कारक है, एक सामाजिक परिवेशजन्य शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व। तो इसका आप आंसर दीजिए। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। सामाजिक विकास के से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ साथ मिलकर के अनुकूलन करता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका ये व्याख्या पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर बी वाला होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसमें से आपको जो सही जवाब लगता हो इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये सीटेट के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसे तैयार करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। तो शैशवावस्था व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर के नियमानुसार होता है। तो यह क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगर हम इसमें बात करते हैं कि विकास का सिद्धांत नहीं है तो आप इसके ऑप्शन पढ़िए और देखिए कि कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं। पहले तो आप ये तैयार कर लीजिए, बाकी उसमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग।
तो निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तोमुखी का सिद्धांत और केंद्र से दूर के निकट का सिद्धांत, ये सब जो है इन सिद्धांतों को याद कर लीजिएगा। जबकि जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, इसके आंसर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है गेशल, हॉरलॉक और मेरिडिथ, डगलस और हॉलैंड ने। तो इसका आंसर आपको अगर बताना होगा तो चलिए इसके आंसर की अगर बात करते हैं तो हॉरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था में पड़ता है। इसके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए, अगर हमारे वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अभी हमारी ये पहली वीडियो है इसलिए थोड़ी सी कहीं त्रुटि हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो इसमें ट्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब हो जाएगा बी वाला। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी की विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देख करके एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा कि विशेष प्रबल इच्छा का अनुभव करने केवल ये बात करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों से लिए इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डमविल का है, किराश का है, कि मन का है, कि मैकडूगल का है? आंसर दीजिए आप लोग इसका। देखिए, हमारी ये पहली वीडियो है तो आप लोग को कहीं ना कहीं कमी कोई मिल जाएगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो उसका जवाब आ जाता है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह डमविल के अनुसार है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको यहाँ पे डेली नई कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी और आपको सबसे अलग कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।